बड़ी ऊंची दीवारें उनके मकानों की है, हमने तो खुले आसमां से दोस्ती कर ली। न्याय जो है ना लोगों को सड़कों के संघर्ष से मिलेगा, सदन में वो कुछ नहीं। आप यहाँ पत्रकारों के लिए सवाल सदन में हमने डाला है, उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। और भी अब देखिए लड़ाई जारी रहेगी और लड़ाई केवल सदन से नहीं होने वाला है, सड़कों पर लड़ाई होगी। सड़क, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सदन, इस सब चीज से कोई सरकार उठकर नहीं डराती है। सरकार हम इसी के लिए आए हैं, तो लड़ते रहेंगे, आईना दिखाते रहेंगे। और नमस्कार, मैं बालकृष्ण, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। और होली का माहौल है और मेरे साथ ब्रजवासी जी हैं। ब्रजवासी हम इसलिए कह रहे हैं कि होली में ब्रजवासी का एक अलग शब्द ही है जो होली का नाम एक तरह से दिमाग में, जहन में डाल देता है। ब्रजवासी आप हैं, होली मना रहे हैं कि नहीं? होली जो है खुशियों का त्योहार है जी। और खुशियों का त्योहार भारी मन से नहीं मनाया जा सकता है। अभावग्रस्त जब कोई इंसान हो तो वह होली कैसे मना सकता है? अभावग्रस्त कैसे? आप एमएलसी बने? एमएलए बनने के बाद लोग, जनता के जहन में रहता है कि अब पैसा कमाएंगे, जनता की आवाज तो उठाएंगे, खुद भी पैसा बहुत सारा कमाएंगे। अब भाई लोग कैसे पैसा कमाते हैं? धन कुबेर बन गए हैं। लोग कैसे पैसा कमाते हैं? लोग कैसे पैसा कमाते हैं, ये तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया। हम तो अभी तक कर्ज लेकर के चल रहे हैं। ऐसा लेकिन अक्सर तो होता है कि एमएलए और एमपी और एमएलसी जो हैं धन कुबेर, उनके यहाँ से नोटों का बंडल निकलता है। आप कहते हैं कि कुछ नहीं। बड़ी ऊंची दीवारें उनके मकानों की है, हमने तो खुले आसमां से दोस्ती कर ली। तो हम तो खुले आसमान के नीचे जीने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को बड़ी ऊंचे महलों से और बड़ी ऊंची दीवारों से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या करता है वह उनकी प्रकृति है, उनकी संस्कृति है, उनका अपना कार्य क्षेत्र है, अपने ढंग से लोग जीते हैं। हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। बस जो हमारा वेतन है हमको वह मिल जाए, मैं उसी में खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। अभी तक वेतन नहीं मिला है। आपको वेतन नहीं मिला? विधान पार्षद लगता 3 महीने गुजर गया। दिसंबर में 12 दिसंबर को मेरा नोटिफिकेशन हुआ है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है, अभी तक वेतन नहीं। आप तो दूसरे के वेतन की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं एक तरह से। नहीं, मैं तो शिक्षकों देख तो रहे हैं कि वित्त मंत्री जी सामने में थे और सदन में ही हम लोगों ने कहा कि भाई पैसा दीजिए। हम एक दिन शून्यकाल में भी उठाए हैं और उस दिन वित्त मंत्री जी से तो और हमारे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी इस बात को रखी और वित्त मंत्री जी ने सभापति जी को आश्वस्त किया कि मैं इसको दिखवा लेता हूँ। अभी तक नहीं देखे हैं। अच्छा, ये अक्सर आप भी सुनने होंगे जब से आए होंगे, दिखवा लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा। सब लोग है ना, ये सदन में इसको कहिए कि मंत्री मंत्र है या मंत्री मंत्र जाप होता है और सभी मंत्री लोग आते हैं और उन लोग बस इसको दिखवा लेते हैं। इसको हम दिखवा लेते हैं, बस होता नहीं है। हमको तो कुछ दिखता नहीं है। अब यहाँ जो है कोई छोटा मोटा कुछ काम होता होगा तो वो सब हो जाता होगा कि भाई हाँ ये सड़क बना दीजिए, पुल पुलिया बना दीजिए, सब होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक हम देख पा रहे हैं उसमें न्याय जो है ना लोगों को सड़कों के संघर्ष से मिलेगा, सदन में वो कुछ नहीं। आप यहाँ आके भी संतुष्ट नहीं है? इसका मतलब मैं संतुष्ट नहीं। गलत मैं संतुष्ट कह सकते हैं कि फंस गए हैं क्या? नहीं, देखिए आप जिस लड़ाई को लेकर आए हैं, ऐसा लड़ाई को लेकर आप नॉमिनेशन किए सड़कों पर लड़ाई जारी होंगे कि जरूर हम उन लोग का कल्याण कर देंगे। कल्याण के लिए हम बात उठा रहे हैं और काम कुछ होगा भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा काम। लेकिन अब तो हम पत्रकारों का भी कल्याण के लिए एक सवाल कहाँ जवाब दिया? पत्रकारों के लिए हमने सवाल उठाया था, कहाँ जवाब दिया है? कोई जवाब ही नहीं दिया। टोल मटोल का जवाब क्या आया होगा? लिखित में भी आया होगा। हमको तो वो भी गोल मटोल भी जवाब नहीं दिया है। हमको तो वही कोई जवाब नहीं दिया। इन लोग को वेब मीडिया से बहुत काम रहता है और वेब मीडिया के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं लोग। बस आप लोग जो है ना यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे आप पत्रकार हो चाहे कोई कर्मचारी हो, ये जितने भी लोग हैं सभी लोग सरकार का जयगान करिए और बस उसी जयगान से सरकार खुश रहेगी। हम चाहते हैं कि हम लोग की लड़ाई आप भी लड़िए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो हमने उठाया है। मुझे नहीं पता है कि इसके पहले कौन माननीय लोग उठाए हैं, मुझे नहीं जानकारी में है। लेकिन मैं जब आया तो मेरा तो पहला अनुभव था। इसके बावजूद मैंने पत्रकारों के लिए सवाल सदन में हमने डाला है, उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। और देखिए उस सदन के पटल पर सूचीबद्ध किया गया था, बस सूचीबद्ध था, लिस्टेड था। लेकिन 2005 सवाल के बाद आपका सवाल था 42 में था भैया। यहाँ बहुत तरह की बात है, बहुत तरह का खेल चलता है। अच्छा ब्रजवासी जी, आपको लगता है कि आप जिस मामलों को लेकर, जिस सवालों को लेकर एमएलसी के कुर्सी तक पहुंचे हैं, वो सवाल हल हो पाएगा? क्योंकि आप जो करेंगे, आपके सामने देख रहे हैं पूरा बिहार का जो आपसे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, तमाम लोग आपको देख रहे हैं कि अब मेरा लड़ाई लड़ने वाला कोई वहां पहुंच गया है। लड़ाई देखिए ऐसा है कि सब हासिल ऐसा नहीं है। हम तो संघर्ष की बदौलत ही लड़ते आए हैं। शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे, 1500 रुपया महीना पर लोग बहाल थे
और आज अगर 50,000 वेतन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लड़ाई से ही हम सफल हुए। तो लड़ाई जारी रहेगी और लड़ाई केवल सदन से नहीं होने वाला है, सड़कों पर लड़ाई होगी और सदन में भी हम लोग बात उठाते रहेंगे और सड़क पर भी लड़ाई होगी। और एक बात साफ साफ, सरकार किसी धरना प्रदर्शन आंदोलन सदन इस सब चीज से कोई सरकार उनका नहीं डराती है। सरकार डरती है वोट की चोट से। 25 में सामने चुनाव है, आप ताकत का एहसास करा दीजिए कि अगर तुम हमारी चिंता नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। इतना जिस दिन सरकार को एहसास हो जाएगा उसी दिन सरकार आपके मामले में संज्ञान ले लेगी। आप तो बहुत बड़े हस्ती को जीत करके आए हैं अपने क्षेत्र में, वर्चस्व था उनका बना हुआ। चलिए वो हस्ती है तो हस्ती तो है ही है, ऐसा क्या है, तो सांसद बन गए। तो आगाज तो कर दिए है, बाकी जनता को और गोलबंद करने की जरूरत है पूरे बिहार के लोग स्तर पे। होंगे लोग गोलबंद होंगे, उसके लिए कुछ मुहिम चला रहे हैं, समय आने इंतजार करिए। होली में क्या कैसे मनाइएगा, तो आप और कैसे संदेश दीजिए, कुछ शुभकामना वगैरह अपने इष्ट मित्रों को दीजिए। होली का पर्व रंगों और उमंगों का पर्व है और इस पर्व में अगर यह सरकार अगर वेतन नहीं देती है और शिक्षक अगर बिना वेतन की अगर होली मना रहे हैं, बिना वेतन के अगर हमारे शिक्षक अगर रमजान का दिन जो है गुजर रहा है, तो सभी शिक्षकों को विचार करना चाहिए। हमारी जो जवाबदेही थी कि हम आपकी बात सदन में रख दें, हम आपकी बात सरकार के सामने रख दें, तो हमने तो वित्त मंत्री के सामने में बात रख दी सदन के अंदर, आप मीडिया कर्मियों के सामने हमने बात रखी है। मैंने तो शून्यकाल में भी उठाया था और ऐसे भी सूचना के रूप में भी सदन के समक्ष बात रखी गई है वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। इसके बावजूद अगर सरकार वेतन नहीं दे रही तो ऐसी सरकार नहीं रहनी चाहिए। अगर सरकार अगर चिंता कर सकती है जनता की, वेतन नहीं दे सकते मतलब सरकार का बजट से सत्र में तो यही होता है कि वेतन मद में चाहे जितने भी खर्च है उस सब का हिसाब किताब होता है और पैसा राशि जारी होता है, और नहीं हो रहा है। ऐसा पैसा बैंक में रहेगा ना 31 मार्च तक, तो सरकार को फायदा होगा, तो सरकार को फायदा मिलेगा, बैंक से कुछ गिफ्ट मिलता है। ठीक है, शिक्षक को वेतन मिल जाएगा, शिक्षक से क्या गिफ्ट मिलेगा? आपको उम्मीद नहीं है कि इस बार शिक्षक को होली कहाँ, सवाल नहीं है, होली का सामने 11 तारीख हो गया, कहाँ से मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो आज तो आप उठा दिए सवाल को, अब क्या करेंगे? होली के पहले कुछ मुख्यमंत्री वगैरह को संज्ञान में डालिएगा, मिलिएगा, ऐसा कुछ है क्या? मुख्यमंत्री के पास जादू की छड़ी है, चला देंगे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी क्या कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन में पेमेंट हो जाएगा? इसकी प्रक्रिया है बहुत लंबी चौड़ी, संभव नहीं है। ट्रेजरी में पैसा जाता है, फिर पैसा रिलीज होता है, निकासी होगी तो भुगतान होगा, नहीं होने वाला। लेकिन लड़ाई आप लड़ते रहिएगा। तो लड़ाई तो हम इसी के लिए आए हैं, तो लड़ते रहेंगे, आईना दिखाते रहेंगे। और लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में हुकूमत अगर मगरूर होती है तो हुकूमत को फिर अपने सत्ता से उतरना भी पड़ता है। हुकूमत को सत्ता से उतरना होगा। ब्रजवासी जी का संदेश है, होली के लिए प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मिल जाए, लेकिन इन्हें भी उम्मीद नहीं है। अब देखने वाली बात है कि इनकी बात जनता से लेकर आए हैं सवाल, और जो शिक्षक है उनके सवाल को यहाँ सदन में भी उठाने का प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि बातें नहीं सुनी जा रही, मानी नहीं जा रही है। अब देखते हैं आपको ये चर्चा कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।